मेरे बच्चे, तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। तुम वीडियो आखिरी तक देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। बेटा, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे सारे काम बनेंगे। तुम चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जय माता दी लिखो। मेरी कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। बेटा, इस वक्त तुम जो भी अनुभव कर रहे हो, वह मेरी ही लीला है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, परंतु जब तुम इसे मेरा खेल समझोगे, तो तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे एक नदी बहती है, वैसे ही जीवन को बहने दो। तुम स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। फिर देखो, तुम्हारे मन में कैसी शांति आ जाएगी। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो तुम्हारी अपेक्षाओं के विरुद्ध होती हैं। तुम अपने मन में कुछ योजनाएं बनाते हो, कुछ इच्छाएं रखते हो, लेकिन जब जीवन उन योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, तो तुम्हें दुख होता है। तुम्हें लगता है कि यह अन्याय है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। परंतु याद रखो, जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरी ही इच्छा से हो रहा है। तुम इसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें शांति मिलेगी। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी ओर से पूरे प्रयास करो और फिर जो भी परिणाम आए, उसे सहजता से स्वीकार करो। यदि कोई चीज तुम्हें न मिले, तो यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो। यह मत सोचो कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, बल्कि यह समझो कि जो हुआ, वह मेरे द्वारा तय किया गया था और उसमें तुम्हारे लिए कोई न कोई सीख छिपी हुई है। जैसे समुद्र को यह स्वीकार होता है कि ज्वार और भाटा आते जाते रहेंगे, वैसे ही तुम्हें भी जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना सीखना चाहिए। समुद्र जब ज्वार में उफनता है, तो वह यह नहीं सोचता कि अब यह स्थायी रूप से रहेगा। जब भाटा आता है, तो वह यह भी नहीं मानता कि अब पानी कभी नहीं लौटेगा। उसे यह ज्ञान है कि यह सारा खेल प्रकृति का है और वह बस इसका एक हिस्सा है। इसी प्रकार तुम्हें भी यह समझना होगा कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। कभी कभी जीवन में बहुत कठिन समय आता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, कि कोई भी चीज तुम्हारे पक्ष में नहीं है। परंतु उस समय घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस समय बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती, वैसे ही मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तो बस मेरी ओर देखो, मुझ पर विश्वास करो और स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि तुम हार मान लो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने अहंकार को त्याग दो और जीवन को वैसे ही अपनाओ जैसा वह है। जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन में हर घटना मेरी योजना का एक हिस्सा है, तो तुम शिकायत करना छोड़ दोगे। तुम हर परिस्थिति में एक अवसर देखने लगोगे। तुम यह समझने लगोगे कि यदि मैंने तुम्हारे सामने कोई कठिनाई रखी है, तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। देखो, जब एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वह पहले मिट्टी को गूंथता है, फिर उसे आकार देता है और अंत में आग में पकाता है। यदि मिट्टी में यह अहंकार हो कि उसे गूंथा न जाए, उसे पीटा न जाए, उसे आग में न डाला जाए, तो वह कभी भी मजबूत और उपयोगी बर्तन नहीं बन सकती। ठीक उसी प्रकार, जब जीवन तुम्हें कठिनाई में डालता है, जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती हैं, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे लिए दंड है, बल्कि इसे मेरी योजना का एक भाग मानो। यह कठिन समय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। जब एक वृक्ष उगता है, तो उसे आंधी तूफान सहने पड़ते हैं, लेकिन यदि वह उन तूफानों के आगे झुक जाए, तो वह कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार, जब जीवन तुम्हारे सामने कठिन परिस्थितियां रखे, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने के लिए है। यह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम जीवन की इन परिस्थितियों को मेरा आशीर्वाद मानकर स्वीकार करोगे, तब तुम उन परेशानियों को भी सहजता से ले सकोगे। जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो वह कुछ नहीं जानता। धीरे धीरे वह चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है। वह रोता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता है। यदि वह गिरने से डरकर चलना छोड़ दे, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम किसी असफलता से डरकर प्रयास करना छोड़ दोगे, तो तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। स्वीकृति का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों को स्वीकार करना नहीं है,
बल्कि अपने भीतर के संघर्ष को भी शांत करना है। जब तुम भीतर से शांत होगे, जब तुम यह समझ जाओगे कि सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है,